वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस त्रिदिवसीय समारोह वैदिक विज्ञान वैश्विक अनुप्रयोग के उद्घाटन सत्र में मंच पर आसीन डॉक्टर विठल दास मुंद्रा जी, प्रोफेसर ओल्रिक बर्क, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मिश्र जी, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी और सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय शिक्षक, शोधार्थी, छात्र छात्राओं। शुरू में ही कार्यक्रम के शुरू में प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी ने बताया कि मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं और अच्छी नियत से कर रहे हों तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। तो यह आपके निश्चल प्रयास का अंजाम दिखता है। मैं भूगोल का शिक्षक हूं। भूगोल कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज में बिलीव नहीं करता है। इसीलिए भूगोल में जहां पर हम ऋग्वेद, पुराण, मनुस्मृति की बात करते हैं, वहीं पे मॉडर्न स्पेशल टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं। और शायद यही बात अभी हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी कह रहे थे कि जो विज्ञान वाले हैं वो संस्कृत नहीं जानते, समझते या कम समझते हैं, और उसका उल्टा भी उतना ही सच है। सिमिलर यही चीज प्रोफेसर आर रामाचंद्रन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर, ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे, 1996 के बाद, रिटायरमेंट के बाद वो साउथ चले गए, वहां पे सेटल हुए। उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं रिटायरमेंट के बाद, और उसके प्रीफेस में उन्होंने लिखा है कि इस किताब को लिखने के लिए मैंने 5 साल तक संस्कृत व्याकरण पढ़ा, मूल संस्कृत व्याकरण, और अगला 5 साल उन्होंने जितने संस्कृत के टेक्स्ट थे उनको पढ़ा। तब जाकर के जो 2 किताब आई, एक हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये 2019 की किताब है। इस किताब में उन्होंने ह्यूमन इकोलॉजी की बात कही है, मानव पारिस्थितिकी की बात कही है, जिसके बारे में 1922 में अमेरिका में चर्चा हुई थी, ज्योग्राफी एज ए ह्यूमन इकोलॉजी। और प्रोफेसर रामचंद्रन ने इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की है कि किस तरह से ऋग्वेद की ऋचाओं में ह्यूमन इकोलॉजी की चर्चा थी। उसी तरह से एक जगह तेन त्यक्तेन भुंजिथा की बात आई, और उन्होंने इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ा, कि जिसको हम कहते हैं कि ये 1987 में जब ब्रूंटलैंड रिपोर्ट आया, तब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात हुई। ये तो हमारे यहाँ बहुत पुराना है, और कबीर ने भी इसको कहा है, दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों हर दीनी चदरिया। इससे बेहतर अप्रोच ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का नहीं हो सकता। एक और किताब का संदर्भ मैं देना चाहूंगा, जो डॉक्टर राजा राम मोहन राय ने लिखी है। ये हमसे 2 साल जूनियर था मेरा, और जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर्स इसको कहते थे कि तुम फिजिक्स और संस्कृत लेकर के आईएएस बनना। वो इतना अच्छा संस्कृत जानता था और इतनी अच्छा साइंस था उसका। वो आईआईटी गया, आईआईटी से मटेरियल साइंस में, आईआईटी कानपुर से उसने एमएससी की, और फिर ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से उसने पीएचडी की, और उसकी एक किताब आई है वैदिक फिजिक्स, साइंटिफिक ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म। और यहाँ पर मैं उसके थोड़े से कुछ पार्ट को पढ़ पाया
जिसमें उसने लिखा है कि जो हम सूरज के 7 घोड़े की बात करते हैं, जो उनके रथ को खींच रहा है, यह शायद जो 7 कलर्स हैं, स्पेक्ट्रम, जिसके डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, और वो इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न गतियों से दौड़ रहे घोड़े के बीच में सामंजस्य किस तरह से स्थापित किया गया है, यह देखना होगा। तो हम जो बात आज कह रहे हैं, ये बहुत हमारी परंपरा काफ़ी पुरानी है, हमारा संस्कृत वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय बहुत पुराना है। हम ये सारी बातें अपने इन धर्म ग्रंथों से ले सकते हैं। डॉक्टर विट्ठल दास मुंद्रा जी ने सामाजिक समस्या को चिन्हांकित करते हुए विश्वविद्यालय को इस दिशा में आगे आने के लिए अनुरोध किया, और विश्वविद्यालय इस दिशा में प्रयास करेगा। प्रोफेसर उल्रिक बर्क ने हमें अपने पर्यावरण से सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड साइंस की बात कही। मृत्युंजय देव पांडे जी ने एक बीच में एक अलग प्रकार के प्रदूषण की बात कही, मानसिक प्रदूषण। हम भी कल्चरल पॉल्यूशन की बात अपने एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के शिक्षक से सुनते थे कि उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है, और इस पर प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मिश्र जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही कि हम किस हद तक गए हैं, हमारा नैतिक क्षरण किस तरह से हुआ है। जहां तक वैदिक विज्ञान की प्रयोगशाला की बात है सर, यहां पर प्रस्तावित है, शायद 7 या 10, 9 है। प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी ने अपने उद्गार में जो बातें कही, किताबों में आने के बजाय उसे व्यवहार में आना चाहिए, तभी हम अपनी लीगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे। हमको कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज सिस्टम के बजाय इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए। इस 3 दिन में इन सारे मुद्दों को, जब मैं इसके कंटेंट को देख रहा था, तो काफ़ी सारे विषय को एड्रेस किए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि 3 दिन बड़ा ही फलदायी होगा और इससे कुछ न कुछ निचोड़ निकलेगा, और वो छपना तो अपनी जगह पे है, जैसा पाठक जी ने कहा कि वो व्यवहार में आए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं।